हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ग्लास। ग्लास इज द नेम गिवन टू ऑल अमॉर्फस बॉडीज। ठीक है, ग्लास जितने भी हमारी अमॉर्फस बॉडीज हैं उनको हमने ग्लास नाम दिया है। लेकिन किन अमॉर्फस बॉडीज को? दैट आर ऑब्टेन्ड बाय लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ अ मेल्ट। ठीक है, तो जो उनका मेल्ट होता है, जब हम उसका टेम्परेचर क्या कर देंगे, लो कर देंगे, तब हमारे पास ग्लास फॉर्म होगा जो कि एक अमॉर्फस बॉडी है इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स केमिकल कंपोजिशन। मतलब कि क्या होगा, इसकी जो केमिकल कंपोजिशन होगी वो खुद चेंज हो जाएगी जैसे जैसे टेम्परेचर इसका लो होगा। क्योंकि जब वो मेल्टिंग स्टेट में था, वो मेल्ट तब हुआ जब उसका टेम्परेचर बहुत हाई था। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर था जब वो मेल्ट हुआ। तो जैसे ही अब उसका जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन होगा, तो उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगी खुद ब खुद। एंड द टेम्परेचर रेंज ऑफ सॉलिडिफिकेशन, और उसकी एक तरह से सॉलिडिफिकेशन होना शुरू हो जाएगी, विच as a result of the gradual increase of viscosity adopts the mechanical properties of a solid body। मतलब कि अब क्या हुआ, वो एक मेल्ट था। ठीक है, अब उसका टेम्परेचर लो हो चुका है, तो वो क्या है, एक विस्कस है। मतलब कि इसकी जो विस्कोसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। विस्कोसिटी हाई होने की वजह से उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो एक सॉलिड बॉडी की तरह हो चुकी है। ठीक है, वो एक तरह से सॉलिड बन चुका है। ग्लास इज मेल्टेड एट अ टेम्परेचर बिटवीन 1000 एंड 2000 डिग्री सेल्सियस। तो ग्लास को हम मेल्ट करते हैं एट अ टेम्परेचर 1000 टू 2000 डिग्री सेल्सियस। द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लास इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो जो इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है ग्लास का, वो किसके साथ मिलता है? लिक्विड के साथ मिलता है। In which the individual constituents form an irregular network without a long range order। ये आपको माइंड में रखना है कि इसका जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है वो किसके साथ कंपेयर किया जा सकता है? लिक्विड के साथ, क्योंकि यहाँ पे इसके भी इरेगुलर नेटवर्क फॉर्म होता है इसका विदाउट अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इरेगुलर है इसलिए ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है। जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, और उनका एक रेगुलर पैटर्न होता है। रेगुलर पैटर्न जो उनका रहता है वो खुद ब खुद रिपीट हो जाता है एक टाइम पर, और इसी तरह से वो एक पूरी, मतलब कि उसकी एक फॉर्मेशन हो जाएगी, उसका एक कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिक्विड का इरेगुलर नेटवर्क्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए ये एक पैटर्न को फॉलो करेंगे और कुछ टाइम बाद वो पैटर्न एकदम से चेंज हो जाएगा। मतलब कि इनका एक इरेगुलर नेटवर्क हुए शॉर्ट रेंज ऑर्डर हुए। ठीक है, नॉट अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जो हमारे अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं दैट आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो जहाँ पर ये अपना उस पैटर्न को चेंज कर देते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए फॉलो करेंगे, तो इसलिए इनको कहा शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा वो पार्ट, उस मटेरियल का वो पार्ट क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा। ग्लास इज ऑल्सो द नेम गिवन टू कूल्ड मेल्ट। ग्लास कूल्ड मेल्ट को भी एक नाम दिया गया है एट हाई टेम्परेचर। जब हमारा टेम्परेचर हाई होगा ग्लास का, ठीक है, ग्लास इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू लिक्विड्स। उस वक्त वो किसके साथ मिलेगा? लिक्विड के साथ, लिक्विड के जैसा दिखेगा हमें। However, at ambient temperature it behaves like solid। मतलब कि जैसे ही उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, वो रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली आ जाएगा, या फिर जो उसका सराउंडिंग में टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा, तब वो एज अ सॉलिड बिहेव करेगा। As a result, glass can be poured, blown, press and molded into plenty of shapes। इस वजह से क्या हो जाता है, वो एक मेल्ट है, ठीक है, जो कि उसका हमने टेम्परेचर लो कर दिया, वो सॉलिड बन गया। वो विस्कस था तो इसलिए वो हार्ड बन गया, सॉलिड बन गया। अब उसको हम किसी भी तरह की डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्लास इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अमॉर्फस सॉलिड। ग्लास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमॉर्फस सॉलिड है दैट इज मेड बाय कूलिंग
अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल इन सच अ वे दैट इट डज नॉट क्रिस्टलाइज। ठीक है, तो ग्लास को हम इस तरह से बनाते हैं, एक तो हम इसको कूल करेंगे, लेकिन इस तरीके से कूल करेंगे कि वो क्रिस्टलाइज ना हो जाए, क्योंकि जो हमारे क्रिस्टलाइन होते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, उनका एक रेगुलर पैटर्न होता है। ठीक है, और वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, जबकि हमारा ये जो ग्लास है ये क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है और अमॉर्फस सॉलिड है, इसीलिए हमने कहा कि ये लिक्विड से मिलता है। तो एक तरह से अगर हम देखें तो ग्लास लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच का एक पार्ट है। ठीक है, जहाँ से हम इसको निकालते हैं, ये एक अलग फॉर्म है सॉलिड की। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग हैज़ एन एज ओल्ड ट्रेडिशन विच डेट्स बैक टू अराउंड 3500 BC। ये बहुत ही, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास जो है एक बहुत ही पुराना ट्रेडिशन था, अराउंड 3500 BC, व्हेन ग्लास इज बिलीव्ड टू हैव बीन फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड इन इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। ठीक है, इजिप्ट और मेसोपोटामिया में फर्स्ट इसे आर्टिफिशियली बनाया गया था, प्रोड्यूस किया गया था, टू बी यूज्ड एज ज्वेलरी की तरह वो लोग इसे यूज करते थे। लेटर एज वेसल्स, लेटर उन्होंने एज अ वेसल इसे यूज करना शुरू कर दिया। सिंस देन प्रोसेसेस हैव कॉन्स्टेंटली इवॉल्व्ड। उसके बाद क्या हुआ, प्रोसेसेस होती रही, इवॉल्व होती रही प्रोसेसेस। तो जो हमारी क्राफ्ट्समैनशिप थी टू टूडेज हाईटेक इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। ठीक है, पहले क्राफ्ट्समैनशिप ने इसे थोड़ा अलग रूप दिया, ग्लासेस को अलग अलग तरह से वो लोग इसे यूज़ करने लगे। फिर बाद में जब हमारा हाईटेक इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस आ गई, उन्होंने भी ग्लास को वेरियस टाइप्स दे दिए एंड एप्लीकेशंस हैव मल्टीप्लाइड, और इनकी जो एप्लीकेशंस थी अलग अलग जगह पर ये यूज़ होना शुरू हो गए। ग्लास हैज़ शेप्ड यूरोप्स कल्चरल हेरिटेज। तो ग्लास ने यूरोप का जो कल्चरल हेरिटेज था उसे भी एक शेप दी थी, यानी कि वो लोग भी इसे यूज़ करते थे। रीजन्स, इंडस्ट्रीज, लिविंग कंडीशंस। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह पर यूज़ होता है, टेक्नोलॉजिकल डिप्लॉयमेंट एक्सेट्रा, लाइक नो अदर सब्सटेंसेस। मतलब कि हमारा ये जो ग्लास है ये अलग अलग वे में इसको यूज़ किया जा सकता है, लाइक नो अदर सब्सटेंस। कोई दूसरे जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं उनका एक पर्टिकुलर यूज़ होता है कि हाँ ये इसी चीज़ में यूज़ होगा, लेकिन ग्लास के बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत जगह इनका बहुत सारा यूज़ होता है। शो पीस, एज अ शो पीस भी इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ग्लास इज़ ऑल अराउंड अस नाउ डेज। ठीक है, ग्लास इज़ ऑल अराउंड अस नाउ डेज एंड कंटिन्यू टू offer cutting edge solutions either in itself or used in combination with other material for high tech applications। तो एक तरह से ये एक हमारे लिए कटिंग एज सॉल्यूशन है, मतलब कि इसको हम किसी भी चीज़ के साथ कंबाइन करके उस मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाई टेक एप्लीकेशंस उसकी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ इसका कॉम्बिनेशन करके उसको हम कहीं ना कहीं उसको यूज में ला सकते हैं। तो अ ट्रेंड विच इज़ वेरी लाइकली टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर। तो ये एक तरह का एक ट्रेंड बन चुका है ग्लास, जो कि आगे फ्यूचर में भी चलता रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लास। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो ग्लास क्या है और किस तरह से इसे सबसे पहले कहाँ पे प्रोड्यूस किया गया था और क्या इसमें फंक्शनिंग रहती है, किस तरह से ये बनता है। बाकी हम नेक्स्ट इसमें करेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। पहले फिजिकल करेंगे फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।